पाँव का जलना, पाँव के तलवों का जलना, हाथों का जलना, ये बज़ाते खुद एक बीमारी नहीं है। ये एक अलामत है। ये आपको बता रहा है कि आपके जिस्म के अंदर कोई ना कोई मसला हो रहा है, उसकी वजह से आपको ये सेंसेशंस आ रही हैं। उस बीमारी तक पहुंचना ज़रूरी है अगर आप इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा पाँव के तलवे क्यों जलते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको पाँव में जलन महसूस कैसे होती है, क्यों नहीं, कैसे आपको कैसे महसूस होता है कि आपके पाँव जल रहे हैं। तो बेसिकली आपकी पूरी बॉडी के अंदर आसाब होते हैं, नर्व्स होती हैं, पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं और वो सारी कनेक्टेड होती हैं दिमाग के साथ हराम मगज़ के थ्रू। हराम मगज़ जो आपकी रीढ़ की हड्डी में होता है, इसके ज़रिए आपके दिमाग तक कनेक्टेड होती हैं। अब जो भी सेंसेशंस आपकी किसी भी बॉडी पार्ट से, वो इन्हीं आसाब ने लेके दिमाग तक जाना होता है और आपको मैसेज पहुंचता है कि वहाँ पे ये काम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाता हूँ तो यहाँ से मेरे हाथ से आसाब दिमाग तक मैसेज लेके जाएंगे कि कोई गर्म चीज़ हाथ से टकरा रही है। फिर उसके मुताबिक मैं एक्शन लूँगा, उसको अपना हाथ हटा लूँगा, या अगर वो बर्दाश्त के काबिल है तो उधर रखूँगा हाथ अपना। तो ये आसाब होते हैं जिनकी वजह से हमें सेंसेशंस, गरम, ठंडा, दर्द, हर तरह की सेंसेशंस महसूस होती हैं। अब दो तरह से आपको जलन महसूस हो सकती है। एक तो ये कि आपका पाँव है ही किसी गर्म जगह पे, इस वजह से आपको जलन महसूस हो रही है, और दूसरा ये कि वो आसाब जिन्होंने मैसेज लेके दिमाग तक जाना है वो डैमेज हो गई हैं, उनके अंदर कोई मसला हुआ है, उस वजह से वो स्टिमुलस नहीं है, कोई गर्म चीज़ पाँव के साथ नहीं लग रही, लेकिन फिर भी वो ऐसी कैफियत पैदा कर रही हैं वो नर्व्स, वो आसाब, कि आपको लग रहा है शायद पाँव जल रहे हैं। अब ये आसाब डैमेज क्यों होते हैं, क्यों ऐसी सेंसेशंस पैदा करते हैं पाँव के अंदर। आसाब इस तरह की सेंसेशंस पैदा करते हैं कुछ बीमारियों की सूरत में। ये अच्छा, एक बात समझ लेना ज़रूरी है, वो ये कि बज़ाते खुद ये कोई बीमारी नहीं है। पाँव का जलना, पाँव के तलवों का जलना, हाथों का जलना, ये बज़ाते खुद एक बीमारी नहीं है। ये एक अलामत है। ये आपको बता रहा है कि आपके जिस्म के अंदर कोई ना कोई मसला हो रहा है, उसकी वजह से आपको ये सेंसेशंस आ रही हैं। उस बीमारी तक पहुंचना ज़रूरी है अगर आप इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। अगर आप सिर्फ पाँव के जलने के लिए ऊपर उसके हल्दी लगाते रहेंगे या वो टोटके जो है वो मुख्तलिफ इस्तेमाल करते रहेंगे तो 1-2 दिन के लिए आपको आराम आ जाएगा, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये एक अलामत है। आप अलामत को ठीक कर रहे हैं लेकिन आप बीमारी को नहीं पकड़ रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या वजूहात हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाँव जलते हैं, आसाब डैमेज होते हैं, और आसाब डैमेज होने की वजह से आपके पाँव जलते हैं। इन आसाब को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इनको भी खुराक की ज़रूरत होती है मेंटेन रखने के लिए अपने आप को, और जब वो खुराक कम हो जाती है तो उसकी वजह से ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इनकी खुराक क्या होती है, ये वाइटामिन्स जो होते हैं ये इनकी खुराक होती है। अब वाइटामिन्स जब आपके जिस्म में कम होते हैं तो उसकी वजह से ये नर्व्स, ये आसाब भी डैमेज हो जाते हैं और फिर इस तरह की ऊट पटांग सेंसेशंस पैदा करना शुरू हो जाते हैं। अब वो कौन से वाइटामिन्स हैं जिनकी वजह से ये डैमेज हो सकते हैं? विटामिन बी टॉप पे है, विटामिन B12, विटामिन B6, जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत से विटामिन्स हैं, तो इसकी कमी की वजह से, विटामिन सी की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से, और फोलिक एसिड की कमी की वजह से ये हो सकता है। जिनको कोई और बीमारी नहीं होती, ना उनको शुगर है, ना कोई गुर्दों का मसला है, कोई और बीमारी नहीं है, लेकिन पाँव जल रहे हैं, तो उसकी वजह विटामिन्स की कमी होती है। जो विटामिन बी है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया कि विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। ये ना सिर्फ आसाब की मेंटेनेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, बल्कि ये जिस्म की थकावट का बायस भी बन सकता है अगर इसकी कमी हो। तो अगर आपको जिस्म की थकावट का भी सामना है और साथ में आपके पाँव के तलवे भी जल रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आप में इस विटामिन की कमी है। अब इस विटामिन की कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं? ये विटामिन हमारी खुराक का हिस्सा होता है, हमारी खुराक के अंदर, ग़ज़ा के अंदर ये मौजूद होता है। अब बाज़ औक़ात हम वो ग़ज़ा प्रॉपर तरीके से ले नहीं रहे होते, ग़ज़ा कम ले रहे होते हैं, कुछ और खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, लेकिन वो हम नहीं खा रहे, तो उसकी वजह से फिर
इस विटामिन की कमी हो जाती है। वो कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनके अंदर ये विटामिन मौजूद होता है? तो जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है, मिल्क के अंदर, चीज़ के अंदर, उसके अलावा गोश्त के अंदर मौजूद होता है, अंडों के अंदर ये मौजूद होता है। तो अगर आप ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर इस विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी और आपके पाँव के तलवे जलना बंद हो जाएंगे। अगर आपके पास ये चीज़ें मुयस्सर नहीं या आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसके अलावा आप इसकी गोलियाँ भी ले सकते हैं। इस विटामिन की गोलियाँ मौजूद होती हैं और वो आप आसानी से बाज़ार से ले सकते हैं। आपने एक ताकत का टीका सुना होगा, मैथिकोबाल का टीका या ताकत का टीका आपने सुना होगा। उस टीके के अंदर ये मैथिकोबाल, ये विटामिन बी ही होता है जो मौजूद होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपकी बॉडी को ठीक रखना, ठीक है, मेंटेनेंस आप कह लें कि आपकी बॉडी को जो है ना अप टू डेट रखता है। तो जब ये विटामिन आपकी बॉडी में जाता है आपकी थकावट भी दूर हो जाती है, आपके अगर पाँव जल रहे हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो लोग फिर इसलिए इसको ताकत का टीका कहते हैं कि ये ताकत का टीका है। जब भी आप इसको लगवाते हैं तो आप बिल्कुल जो है वो चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से असाब डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर आपको आपके पाँव के तलवे जल रहे होते हैं या हाथों में जो है वो जलन महसूस हो रही होती है। कौन सी बीमारियां हैं? डायबिटीज़ है, शुगर सर-ए-फ़हरिस्त है। इसके अलावा CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़, गुर्दों का जो मसला होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म, गले के अंदर एक ग्लैंड होता है, एक गदूद होती है, मैंने एक पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था हाइपोथायराइडिज्म का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसकी वजह से भी आपके पाँव जल सकते हैं। शुगर के मरीज़ों को ये मसला बहुत ज़्यादा होता है और उनकी ज़िंदगी में किसी ना किसी स्टेज पे उनके पाँव ज़रूर जलते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके पाँव से सेंसेशन ही ख़त्म हो जाती है। उनको कुछ भी फील नहीं होता। पहले पाँव जलते हैं या उनको सुइयाँ चुभ रही होती हैं उनके पाँव में, उनके टांगों में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेंसेशन ही ख़त्म हो जाती है। अब ये भी शुगर जो होती है, शुगर का हाई लेवल, ये नर्व्स को, आसाब को डैमेज करता है और जब आसाब डैमेज होते हैं तो फिर वही ऊट पटांग सेंसेशंस आपके दिमाग तक पहुंचाते हैं। हालांकि आपके पाँव गर्म नहीं होते लेकिन आपको लग रहा होता है कि आपके पाँव गर्म है, उनमें से हीट निकल रही है। तो इसका हल क्या है? इसका हल यही है, अपनी शुगर को कंट्रोल रखो, अपनी शुगर कंट्रोल रखो, शुगर की दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल करो। अब लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी गलत फहमी ये है कि शुगर का इलाज मुमकिन है। मतलब शुगर जो है वो आप कुछ 2 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते दवाई लेके आप शुगर ठीक कर सकते हैं और उसके बाद आपको शुगर नहीं होगी। ऐसी कोई दवाई अभी तक पैदा नहीं हुई कि आपकी शुगर 2 हफ्ते इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाए और फिर आपको किसी दवाई की ज़रूरत ना पड़े। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ लॉन्ग होती है, सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती है और आपको इसके साथ रहना सीखना चाहिए। जितनी जल्दी इस बात को आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये बीमारी आपको है और आप इसके साथ ज़िंदा रह सकते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, गिवन कि आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हों। अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हो। शुगर का इलाज अगर हकीम कर सकते होते तो पाकिस्तान के अंदर कोई फिर शुगर का मरीज़ ना होता। ये आसाब इतने आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा डैमेज होते जाते हैं, ज़्यादा डैमेज होते जाते हैं और इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कि आखिरकार पाँव काटने तक की नौबत आ जाती है। तो इसलिए अगर आपको शुगर का मसला है और आपके पाँव जल रहे हैं तो आपने 2 काम करने हैं। पहला, अपनी शुगर को कंट्रोल में लेके आना है। अपनी शुगर को कंट्रोल में लेके आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आपके पाँव मज़ीद डैमेज होंगे। पहले बर्निंग सेंसेशन आएगी, आपके पाँव जल रहे होंगे, सुइयाँ चुभ रही होंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सेंसेशन नहीं आएगी, आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा पाँव के अंदर, ना दर्द महसूस होगा, ना सुइयाँ चुभेगी, कुछ भी नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ख़म बनना शुरू होंगे और हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि आखिर पे अनफॉर्चुनेटली पाँव काटना तक पड़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पाँव का ख्याल रखें, अपनी शुगर को कंट्रोल करें और एक टैबलेट मिलती है, एक गोली या कैप्सूल मिलता है गैबापेंटिन का, एक मेडिकेशन है ये इन आसाब को मेंटेन करने में हेल्प करती है। स्पेशली शुगर के मरीज़ों के अंदर अगर ये वो इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से उनके पाँव के अंदर ये जो बर्निंग सेंसेशन हो रही है या जो उनको सुइयाँ चुभ रही हैं ये ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको ये प्रिस्क्राइब कर देगा। ये बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब होता है, डॉक्टर्स अक्सर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है। सुइयाँ चुभने वाली जो सेंसेशन है या जो बर्निंग फीट है, पाँव के अंदर से हीट निकल रही है, इसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। पाँव जलने की एक और वजह
लॉन्ग बूट्स पहनना, बहुत देर तक पहने रखना, और फिर सिंथेटिक मटेरियल की सॉक्स इस्तेमाल करना। जुराबें अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक पहने रखते हैं और वो सिंथेटिक मटेरियल से बनी है, वो प्योर कॉटन से नहीं बनी बल्कि वो सिंथेटिक पॉलिस्टर से बनी है, तो उसकी वजह से भी आपको आपको जलन का सामना हो सकता है। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए कॉटन की जुराबें इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा देर आपके पास कोई और चारा नहीं है, आपने ज़्यादा देर जो है वो जुराबें और बूट पहन के रखने हैं, तो कोशिश करें कॉटन की जुराबें लें, कॉटन की जुराबें पहनें। अच्छा, घरेलू टोटकों में जो घर के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो परमानेंटली इसको ठीक नहीं करेंगे। मैं दोबारा जो है वो दोहरा रहा हूँ, इससे आपको परमानेंटली कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप बीमारी की जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, आप इसका मुस्तकिल सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। हल्दी जो है, ऑल्दो इट्स नॉट मेडिकली प्रूवन, मेडिकल में ये चीज़ साबित नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ये फ़ायदा होता है इसका। ठीक है, तो हल्दी को पानी के अंदर थोड़ा सा मिक्स करके उसको पाँव के तलवों में अगर लगाएंगे आप, तो उसकी वजह से आपके पाँव के तलवे जलना बंद हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप इसकी जैतून के तेल से जो है, जैतून के तेल से या नारियल के तेल से अगर मालिश करेंगे पाँव की, तो उसकी वजह से पाँव के जलने में कमी हो सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहें।